बहुत छोटी सी बात समझिए, एसडीजी का पहला पॉइंट क्या कहता है? नो पॉवर्टी। एसडीजी का पहला पॉइंट एसडीजी 1 कहता है नो पॉवर्टी। 11th शेड्यूल में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स फॉल अंडर ग्राम पंचायत। यस और नो? यानी कि भाई साहब एसडीजी 1 यूनाइटेड नेशंस के एफर्ट से अचीव नहीं होने वाला। I mean just not their efforts, right? SDG 1 सिर्फ PM की क्लेरिकॉन कॉल से अचीव नहीं होने वाला। SDG 1 के लिए आपको ग्राम पंचायतों का पॉवर्टी एलिवेशन जो उनकी पावर है 11th शेड्यूल के अंदर, यू नीड टू एम्पावर दोज ग्राम पंचायत की वो अपनी पावर का यूज करने में सक्षम हो सके। अब जब हम ये कहते हैं कि नो पॉवर्टी के लिए हमें ग्राम पंचायतों को एम्पावर करना है, व्हाट शुड इट मीन? इट शुड मीन प्रमोटिंग ग्रीन इंडस्ट्रीज, इट शुड मीन प्रमोटिंग food processing industries, it should mean promoting industries related to new and renewable energy, it should mean industries related which decreases the use of plastic, which reduces your carbon footprint. And who will train that? Who will train the village heads first of all? सारा इनिशिएटिव कहां से शुरू होता है? अगर आपका ग्राम प्रधान इतना अवेयर है कि यार उसको पता है कि भाई एसडीजी 12 में रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, एसडीजी 8 के अंदर में हम इंडस्ट्री इनोवेशन की बात कर रहे हैं, एसडीजी 10 में हम रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, एसडीजी 5 में हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर वो इतना अवेयर है कि भाई हाँ ये मेरा मैंडेट है, और अब आप यहां पर एक प्रैक्टिकल चीज समझिए, जो ग्राम पंचायत का प्रधान है उसको नहीं पता ना एसडीजी क्या है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कितने लोगों को पता होगा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नाम की कोई चीज है, संधारणीय विकास लक्ष्य है? कितने लोगों को पता होगा? कितने प्रधानों को पता होगा? प्रधान छोड़िए, कितने बीडीओ को पता होगा? सीडीओ को तो मान सकते हैं पता होगा, जनरली आईएएस होता है तो इतना तो होगा, नहीं बनेगा आईएएस। लेकिन कितने वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, कितने बीडीओ जो होंगे उनको ये पता होगा कि भाई साहब ये हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आप एक गांव की कल्पना करके देखो, एक ऐसे गांव की कल्पना करके देखो जहां पर 17 के 17 एसडीजीज नजर आए। एक ऐसे गांव की कल्पना करो जो ये कह सकता हो कि वी आर एसडीजी 2030 रेडी, लेकिन उस गांव को एसडीजीज सारे के सारे 17 एसडीजीज वहां पर इम्प्लीमेंट हो रहे हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनिशिएटिव, फर्स्ट पॉइंट। नाउ हु विल इनिशिएट दैट? सरपंच हैज टू इनिशिएट, वो जो विलेज का प्रधान है वो इनिशिएट करेगा। लेकिन उससे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि हमारी पावर क्या है, 243 जी। और जब उसको आर्टिकल 243 जी पता होगा, जी से निकलने वाले 11 शेड्यूल के पॉइंट्स पता होंगे, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज आएगी, करे यार मैं इन विषयों पर, इन टॉपिक्स पर काम कर सकता हूं, और ये काम करते हुए आई एम नॉट जस्ट अचीविंग सम गवर्नमेंट स्कीम्स, बट आई एम इंश्योरिंग that my village sticks to the global agenda. Though sustainability has been the integral part of Indian way of life, I'm not saying that, but still वो जो 17 एजेंडाज हैं उनको पूरी तरह से होल्ड कर रहा होगा। दूसरी चीज है ये इनिशिएटिव कैसे है। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, एक गांव को एसडीजी 2030 इनेबल्ड करने के लिए, एक गांव को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेंट्रिक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इनिशिएटिव। इनिशिएटिव किसका? ग्राम प्रधान का। लेकिन ग्राम प्रधान क्यों ले इनिशिएटिव? तो उसके लिए नीति आयोग को चिप इन करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेट्स को चिप इन करना पड़ेगा। स्टेट्स मॉडल पंचायत का अवार्ड देते हैं नहीं देते हैं? स्टेट्स मॉडल पंचायत का अवार्ड देते हैं, आया ना? स्टेट्स को क्या करना चाहिए? मॉडल पंचायत के साथ साथ स्टेट्स को मॉडल पंचायत के साथ साथ
ऐसी पंचायतों को मॉडल पंचायत का अवार्ड देना चाहिए जो अपने आप को एसडीजी सेंट्रिक बना रही हैं, जो अपने आप को एसडीजी इनेबल्ड बना रही हैं। हाँ या ना? जब आप ये कंपटीशन शुरू कराओगे कि रिकॉग्निशन मिल रहा है प्रधानों को जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, जब आप ये कंपटीशन इंश्योर कराओगे कि जितने भी आपके ग्राम देश के प्रधान है या प्रदेश के प्रधान है या जिले के प्रधान है, उनके अंदर एक पॉजिटिव कंपटीशन की स्पिरिट आ रही है, फलाने प्रधान को अवार्ड मिला, ढिकाने प्रधान को अवार्ड मिला, क्यों? क्योंकि उसने 5 एसडीजीज के लिए काम शुरू किया। उन 5 एसडीजीज के लिए काम करते समय उसका जो मेजर्ड आउटकम आया वो इतने का आया। जब ये होने लगेगा तब लोगों के अंदर, प्रधानों के अंदर ये चेतना आएगी कि हाँ भाई हमें कुछ करना है। लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। इस इनिशिएटिव के और इनिशिएटिव देने के लिए जो ये आप मोटिवेट कर रहे हो, उसके बीच में भी एक चीज है, दैट इज ट्रेनिंग। सबसे पहला काम है प्रधानों को ट्रेन करना। उसके लिए क्या है? उसके लिए नीति आयोग की एसडीजी सेल है। नीति आयोग की जो एसडीजी सेल है वो क्या कर सकती है? वो यूनाइटेड नेशंस के जो भी यूएन इंडिया का ऑफिस हो, यूएन इंडिया का ऑफिस, एसडीजी सेल नीति आयोग की और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो प्रधानों की ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल तैयार करता है, उनकी ट्रेनिंग कराता है, ये तीनों एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट कर सकते हैं। वी विल डेवलप अ मॉड्यूल, आई रिपीट, वी विल डेवलप अ मॉड्यूल ऑन मेकिंग इंडियन विलेजेस एसडीजी रेडी। और उसके लिए हम कैसे, दोनों को ट्रेन करना पड़ेगा, प्रधानों को भी ट्रेन करना पड़ेगा और जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, सेक्रेटरी जीतू भैया, उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को भी ट्रेन करना पड़ेगा। और इनको ट्रेनिंग देने के साथ साथ में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो भी ये मास्टर रूल्स बना रहे हैं, मान लीजिए इन्होंने कोई प्लान प्रपोज करा कि हमें लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, हमें सड़क बनाना चाहते हैं, हमें नाली बनाना चाहते हैं, हमें कंप्यूटर सेंटर बनाना चाहते हैं, हमें पॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी मैंडेटरी, उस प्लान में ऊपर लिखो वी आर बाय दिस वी विल अपहोल्ड दीस 4 एसडीजीज। लिख करके भेजिए। जब आप लिख करके भेजोगे तो क्या होगा? डीएम को, बीडीओ को, सीडीओ को समझ में आएगा कि कोई बंदा यहाँ है जो ये सोच रहा है और जो एसडीजीज को लेकर के काम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो पहला चीज मैंने आपको बताई, टू मेक इंडियन विलेजेस एसडीजी 2030 रेडी, द इनिशिएटिव मस्ट बी देयर। इनिशिएटिव कैसे आएगा? जब आप उनको मोटिवेट करोगे इनिशिएटिव लेने के लिए। इनिशिएटिव किस किस के एंड से आना चाहिए? ग्राम प्रधान, सचिव के दोनों के एंड से आना चाहिए। बीडीओ के लिए रेडी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो ग्राम प्रधान है उसकी पहले ट्रेनिंग हो, ग्राम प्रधान की, बीडीओ की ट्रेनिंग हो। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग किस तरह से हो कि आप कैसे गांवों को एसडीजी सेंट्रिक बनाओगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सरकार सारी स्कीमें चला रही है, MWCD की अलग स्कीमें चल रही है, जेंडर इक्वालिटी के लिए, पॉवर्टी की अलग स्कीमें चल रही हैं, फार्मर्स की अलग स्कीम चल रही है। आपको क्या करना है? हर गांव के लेवल पर बस ये इंश्योर कर देना है कि हम आउटकम कैसे मेजर कर रहे हैं। आपका गांव ऑलरेडी हो जाएगा। हर एक गवर्नमेंट स्कीम का आउटपुट मेजरमेंट जब आप करने लगोगे तो आपका गांव ऑलरेडी एसडीजी रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझिए। एक जो प्रॉब्लम अक्सर आप देखी जाती है, जो प्रॉब्लम अक्सर आती है वो क्या है? आपने गांव को एसडीजी रेडी बनाना शुरू किया, लोग दे डोंट फील दैट इज देयर जॉब, क्योंकि लोग एसडीजी से कनेक्ट नहीं करते। क्या है एसडीजी? क्यों है एसडीजी? हम क्या जाने एसडीजी क्या है? हमारो का लेनो देनो है, जामे हमका का मिली, हम क्या करें। ठीक, तो मेकिंग एसडीजीज पीपल सेंट्रिक इज द फर्स्ट थिंग। दो एसडीजीज आर ऑलरेडी पीपल सेंट्रिक, राइट? बट इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट
टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, कि अगर आप SDG 1 अचीव कर रहे हो तो ये मॉनेटरी बेनिफिट आ रहा है, SDG 2 अचीव कर रहे हो इतना पैसा बच रहा है, SDG 3 अचीव कर रहे हो इतना पैसा बच रहा है, SDG 4 से आप अपने बच्चे को एजुकेशन देकर के एसेट क्रिएट कर रहे हो, SDG 5 से ये हो रहा, व्हाई कांट वी मेक SDG रिटर्न? एक गांव के लिए 17 SDGs अगर आपने इंप्लीमेंट करे तो उससे आपके गांव का कितना एनुअल GDP और कितना क्या सेव होगा वो चाहिए मेरे को, ठीक? जब आपने वो मीटर बना लिया तो क्या होगा? आप गांव के लोगों को ये समझा सकते हो ये एक काम करने से प्रति व्यक्ति 1000 रुपए का फायदा होगा। ब्रेक इट डाउन सिंपली, ब्रेक इट डाउन से जनरेशन एक्स की याद आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक ठीक। When you will break it down to this monetary level, तो लोगों को वो अपीलिंग लगेगा, लोगों को लगेगा यार हाँ इसमें हम भी कुछ इस तरह से सहयोग दे सकते हैं। तीसरी चीज, तो पहला मैंने क्या बोला? इनिशिएटिव, दूसरा मैंने क्या बोला? ट्रेनिंग, तीसरा मैंने क्या बोला? मोटिवेशन फॉर ऑफिस बियर्स, और चौथा मैंने क्या बोला? इंश्योरिंग पीपल पार्टिसिपेशन। ये पॉइंट लिखते रहो, हो सकता है मैं खुद ही भूल जाऊं आखिरी तक, तो तब मुझे याद दिलाना एक बार कि ये 4 पॉइंट आपने बोले थे, ठीक है? पहला पॉइंट क्या बोला? इनिशिएटिव, दूसरा पॉइंट क्या बोला? मोटिवेशन फॉर ऑफिस बियरर्स, तीसरा बोला ट्रेनिंग द ऑफिस बियरर्स, चौथा बोला एंगेजिंग द कम्युनिटी, ठीक? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू मेक the community, how to engage the community, how to enthuse the villagers, how to ensure that SDGs are the future of not just the country but the entire humanity, and that humanity includes your son and daughter and you as well. And when you will achieve SDG 2030, it is for your own good. You have to break it down to the monetary terms, plus also you have to explain the opportunity cost. What if you will not do? What if you will not achieve SDGs? Then what will happen with your community? For that, the first point comes, scope. अब आप पूरा सिलेबस इमेजिन करो। SDGs are everywhere. From poverty, now under no poverty vertical, virtually everything can come. Employment opportunity, food processing industry, medium and small industries, cottage industry, green entrepreneurship, every single thing can come under it. Number 1. Number 2, you say no hunger. Now within no hunger, there is this exact word hunger, then there is hidden hunger. Then there is malnutrition, stunting, fasting, chronic malnutrition, right? And then there is a problem of ensuring diversified food diet to everybody, especially child under MWCD, what you are doing in the ICDS, Integrated Child Development Scheme. So when you talk about an ICDS, you have to really ensure that under ICDS the food given has enough nutrition for the cognitive development, physical and motor development of the kid as well as her mother, right? When you move to SDG 2, you also realize that within SDG 2 there is entire focus on farming systems, making farming profitable, ensuring that everybody engaged in farming and takes like making it profitable, ensuring that farmers have market access, ensuring that farmers have finance, ensuring that farmers have technologies, ठीक? ऐसी स्थिति में आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि जो आपके पास SDG वाला डॉक्यूमेंट है, उस SDG डॉक्यूमेंट में SDG 2 और SDG 1 दोनों में पूरी स्कीम्स भरी हुई हैं। आपको एग्जैक्टली पता है कि हमारा रोड मैप SDG 2 को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए, SDG 1 को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट वो स्कीम्स रन कर रही है, तो उसमें कुछ अलग कुछ नया तो है ही नहीं।
भाई अगर आप SDG 1 की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, मुद्रा है, PMEGP है, आपका ये मनरेगा है, फिर आपके PMFME है, PM संपदा है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हम बना ही रहे हैं। ये सारी स्कीम्स क्या कर रही हैं? पावर्टी रेडिकेशन का तो काम कर रही है, प्लस स्टेट के लेवल पर अलग अलग योजनाएं, स्वामित्व जैसी योजनाएं। ठीक है, अगर आप SDG 2 के अंदर आ जाएंगे तो फिर सब भरा पड़ा हुआ है, NFSA से लेकर के और ICDS से लेकर के और फार्म लॉ से लेकर के, और एग्रीकल्चर में जो है वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाने की जो बात है वो भी। फिर SDG 3 में आएगी, मैच देखना बंद कर दीजिए। SDG 3 में जब आप जाएंगे तो क्या है कि जब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक, हेल्थ में प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, 4 तरह के हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं। ठीक, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव। ठीक है, जब आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर की बात कर रहे हैं, क्यूरेटिव की बात कर रहे हैं, प्रमोटिव की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों को मिला दीजिए तो आज के आयुष्मान वेलनेस सेंटर्स वही तो हैं, आयुष्मान भारत के। दूसरी चीज, ई-संजीवनी ऐप क्या है? टेलीमेडिसिन क्या इंश्योर कर रहा है? फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू एवरीबॉडी। ठीक, अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए, एक ग्राम पंचायत में आप हो, आप प्रधान हो, आपके यहाँ पर पंचायत भवन है, पंचायत भवन में कंप्यूटर है, आपको क्या करना है? कुछ नहीं, उस कंप्यूटर में इंटरनेट भी है, उसको उसी संजीवनी ऐप से जोड़ देना है। आपके यहाँ पर उस पंचायत के अंदर पर लोग आना चालू हो जाएंगे और आप उनको कंसल्टेशन दिलवाना शुरू करेंगे। इस संजीवनी आप कोई भी डाउनलोड कर सकता है, लेकिन शुरुआत में एक टेक्नोलॉजिकल नो-हाउ बैठाने के लिए आप कर सकते हो। SDG 2 की हमने बात करी, पंचायती तो इंश्योर करती है, प्रधानी तो इंश्योर करता है कि ICDS और मनरेगा के अंदर में क्वालिटी ठीक जा रही है। SDG 1 की हमने बात करी, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी जॉब फेयर लाता है, कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम में लोगों को चाहता है तो क्या करता है? ग्राम प्रधान को ही फोन करता है, भैया आपके यहाँ आना चाहते हैं, आपके यहाँ कितने लोग आ सकते हैं। सारा इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है? ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के थ्रू, पंचायत भवन के थ्रू। आप सोच करके देखिए ना, एक बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है, मान लो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का हेड है, वो ऑफिस में बैठा हुआ है, उसको कैसे पता कि भाई उन्नाव के फलाने गांव में फलाने आदमी है, उनको इंटरेस्ट है? हाउ विल यू नो? हो सकता है आपके पास भी उनका ट्विटर हैंडल ना हो, उनका फेसबुक हैंडल ना हो, उनका इंस्टा हैंडल ना हो, उनकी इंफॉर्मेशन ना हो। Who will connect? Who is the bridge? Who will ensure that the beneficiaries are connected with the government schemes? Government schemes that are already upholding the SDGs. That bridge will be your Pradhan, your Sarpanch, your Gram Panchayat. And the location can be Panchayat Bhavan. Panchayat Bhavans are becoming your community resource centers. Why not? Why you are not using them? It is the best way to engage all community, entire community. So, but to become that bridge, to ensure that Gram Panchayats are working in that those verticals, Gram Panchayats are dedicated to achieve SDGs and Gram Panchayats understand the importance of SDGs, the first and foremost part will be training the Pradhans, training the office bearers of Gram Panchayats. ठीक, तो 5 चीजें अभी तक हमने बताई मोटी मोटी। पहला क्या इनिशिएटिव, दूसरा क्या ट्रेनिंग, तीसरा क्या इनिशिएटिव के लिए मोटिवेशन, चौथा क्या engaging the community, और 5वां क्या बोला मैंने, making it relevant for the community by monetizing it। आप उसकी monetary forms में उसकी वैल्यू निकालो, हाँ ना? ठीक, अब इसके आगे का विषय, पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? क्लाइमेट चेंज। पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? क्लाइमेट चेंज।
What is the best way to combat climate change? Carbon capture. Carbon capture, nice. Or Afforestation. Carbon positive. making villages carbon positive, or renewable energy, agroforestry, or Water positivity. water positivity, or Sustainable agriculture. sustainable agriculture, nice. Or Industries का sustainability. sustainable industries, green industries, or Sustainable production and consumption. sustainable production, consumption, good. What is the way to do all this? सही शब्द बोला बोलो। अच्छा नहीं, सब ठीक है। See, the fight against climate change, first and foremost, should be not centralized in the hands of multilateral institutions or the national governments or the state governments. The fight against climate change must empower and engage community. And the best way to empower and engage community, the most powerful way to empower and engage community is empowering the Gram Panchayats. When your village head, when your sarpanch, when your pradhan, when your say village development officer, when they both are on board, you can really make that village carbon positive. You can make that village water positive. You can present it, pass it on as a model. And once you make one village model, you have to just replicate it. But for that, climate change and the entire narrative, entire fight against climate change must be made a people's movement. And it will become people's movement when you tell them about opportunity costs. You will not be able to breathe. You will die at 40. You will eat chemicals. You will get cancer. Temperatures will rise. In some time you will be forced into hunger or malnutrition. Make them understand the most important part in their own language, by their own people. If you and me go to the villages and speak English and you should fight against them back, go ahead. But the moment you sit down with them and say, अरे दादा देखो अब तक पानी नहीं बरसा और सब नाश हुई गई फसल, कैसे काम चली बताओ, तुम्हारा फसल अब तक नहीं भय है, बेटी अगर एडमिशन करा हुआ है कैसे पैसा कैसे आए, right? Then he'll understand that's personal. This disaster, this calamity is personal. Then you can enthuse him or her. Then you can galvanize their minds. You can propose solution. But again, with the help of their people, Gram Panchayats. So, whatever you have said is written in the 11th schedule. Agroforestry is there, farm forestry is there, water positive, carbon positive, community resource center, green industries, village and cottage industries, everything is there. What you need is to tell them that 11th schedule is the best way to combat climate change. It's your fight for your people. It's your fight to win or lose. If you lose, you will die. Don't tell them humanity will die. घंटा फर्क नहीं पड़ता, समझ नहीं आता humanity क्या है, तुम मरेगा भाई, you will die. Your kids will be hungry. Your farms will be finished. Make it personal. Make it personal. And then see their response.
whatever limited success we have got, I have got only by, I'm making this shift from we to I have got only by sitting down with people, by talking to them, and making them understand that it's your life that is at stake. Don't think that Modi is saying something, or Yogi is saying something, or Gehlot is saying something. No. They don't give a damn about what is Sanyukta Rashtra Sangha, United Nations. No. They don't give a damn. And why they will? There are plenty of multilaterals who do no work. Just talk. It's time that you put this entire strategy. It's time that you make it very, very personal with villagers. And only then you will be able to galvanize entire humanity. So, think about life on land. What does it say? Afforestation, preventing deforestation, farm forestry, rural forestry. Simple. कुछ है इसमें. Life below water, fisheries and water, 11 schedule. You say production against desertification. What is the way to protect desertification? Farm forestry, social forestry, creating bunds. Even SDG 11, think about calamities, drought and flood. The best way to manage drought and floods are Gram Panchayats. If a Gram Panchayat has made enough canals and enough ponds, you will not see that catastrophe that happens in urban floods, flash floods. Because there are water bodies to absorb the water. So, I am just giving some examples. What you need to do now is take out that SDG wala document and then sit down with the 11th schedule and see एक जगह पर convergence आएगा. Believe me, in next 2 years you will see exactly the same question. मेरे थोड़े के साथ रिकॉर्ड हो रहा है. Exactly same question. Villages as the fulcrum of sustainability. Maybe SMA आए, maybe वो SDG के उसमें पास ऑन करके वो उसको SDG चैप्टर पेपर 3 में डालें, या वो ग्राम पंचायत के उसमें डाल के SDG 2 में डाल दें. ये सवाल आएगा, ये मैं आज कह रहा हूँ. ध्यान रख लेना. ठीक. यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई समस्या तो बताइए. कोई कुछ बोलना चाह रहा हो, कोई कुछ भी बताइए.